नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँची, यानी सूर्य के पहले पर्व तक जब वो लंबाई नहीं पहुँचती है, और मैं समझता हूँ यदि सूर्य की उंगली के साथ अपनी कनिष्ठा उंगली को आप मिला भी देंगी तो उसके बाद में भी काफ़ी गैच बचा रहेगा। यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी खुद के निर्णय लेने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहता है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि आप खुद के निर्णय पर ज़्यादा भरोसा करती हैं और स्वयं के निर्णय के लिए अड़ भी जाती हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को दर्शाने वाली ये उंगली। साथ ही साथ थर्ड पर जब छोटे छोटे कट मौजूद हो तो धन की स्थिति वर्तमान के हिसाब से संघर्षरत है, ये बताने वाली ये रेखाएँ हैं। ये हमेशा नहीं रहती। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानने वाली उंगली है। यहाँ पर यदि बात करता हूँ तो ये अपने आप में नीचे से मोटी है, ऊपर थोड़ा बारीक होकर के, यानी कुल मिलाकर जिस परिवार से आई हैं प्रतिष्ठित परिवार है। और साथ ही साथ यहाँ आपकी उंगली के बीच शनि की, जब दोनों उंगलियों को मिलाते हैं शनि की और सूर्य की उंगली, तो उसके बीच में गैप रह जाता है कुछ ना कुछ कारण की वजह से। जो आपके स्वयं के माता पिता हैं उनकी सेवा आप नहीं कर पाती हैं, इस प्रकार का ये गैप माना जाता है, क्या उनसे दूरी बनी रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली ज्ञान और सम्मान के लिए जाती जाती है। इस उंगली के अंदर अगर सबसे सुंदर बात है तो वो ये है कि यहाँ आपका पैसा कोई लेकर के डूब नहीं सकता, यानी कि आप आसानी से किसी व्यक्ति को धन अपना देंगी भी नहीं और आसानी से आपका पैसा डूबेगा भी नहीं। शुरू वाले प्रथम पद पर मुझे कुछ कट के निशान महसूस हो रहे हैं। जब ये निशान महसूस होते हैं तो ये कुछ ना कुछ मानसिक चिंतन के लिए, साथ ही साथ निरंतर रूप से शरीर के अंदर कोई इस समय रोग लगा हुआ है, उसको दर्शाने वाले ये सिंबल यहाँ पर मौजूद है। चलिए बात करूँगा मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली को जब आप शनि की उंगली से मिलाएंगी तो ये अपने आप में अलग थलग पड़ने वाली उंगली, यानी कुल मिलाकर के अगर दोनों उंगलियों को चिपकाएंगी तो ये कुछ अलग रहेगी। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो ऐसे व्यक्ति की एक बहुत बढ़िया खूबसूरत बात भी है। एक बुराई तो ये है, या अच्छा ही समझ लीजिए कि वो किसी भी फालतू के आदमी को अपने मुंह नहीं लगाता, एक बात। साथ ही साथ जिस जगह रहता है वहाँ के लोग कुछ अभिमानी समझते हैं ऐसे व्यक्ति को, और पूजा पाठ इस व्यक्ति की किसी न किसी कारण वजह से मजबूत नहीं हो पाती है। तो यहाँ मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाती है, ऐसा दर्शाने वाली ये स्थिति। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। बुद्ध का पर्वत और हमेशा अनुकूल पर्वत की रेखाएं अगर मिल जाएं तो आपके पास में ये पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, यानी धन के जहां आगमन है तो वहीं धन के खर्च के पहले तैयारी रहती है और तुरंत आपका धन खर्च हो जाता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। दूसरा, संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। अब बात करूंगा सूर्य के पर्व की। इतनी सारी रेखाएं, प्रत्येक रेखा एक दूसरे को काट करके चलनी, यानी कि आपके जीवन के अंदर सूर्य पर्वत पर जब इस प्रकार से रेखाओं का कटान होता है, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं इस तरीके से होती हैं तो आपके जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ होती है। यानी कुल मिलाकर के जहाँ रोज़ाना ऐसे व्यक्तियों का मैंने ऐसा भी देखा है कि दिन में कम से कम 20-20 किलोमीटर तक की यात्राएं वो रोज़ाना भी करते हैं। इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला ये आपका यहाँ पर सूर्य पर्वत है। आपने एक सवाल भी पूछा था मुझे कि क्या मैं धन जो है अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो बिल्कुल भी कृपया करके गोल्ड के अंदर अपना धन इन्वेस्टमेंट ना करें। तो यहाँ सूर्य पर्वत आपको किसी भी रूप से सहायक नहीं दिखलाई पड़ रहा। अब बात करेंगे यहाँ पर ये सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, यानी जब शनि पर्वत को देखें तो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनसे अच्छे खासे संबंध होते हैं, अब वो लोग आपसे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाले ये सिंबल आपके पास है। धन की स्थिति को अगर कहें तो यहाँ 55 वर्ष के बाद में जो धन की स्थिति है वो बस इतनी भर आपके पास लगती है देखने में कि जो जीवन में आपको जो जीवन की जो पूर्णता, यानी कि जीवन की जो आवश्यकता है बस उसको ही पूरी कर पाएंगे। ऐसा नहीं लगता आपके हाथ से देखने से कि आप कोई बहुत करोड़ों रुपया अपने हाथ से कमा पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर सिंबल है। अब बात करूँगा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व काफ़ी उठ गया है और यहाँ से एक रेखा जा कर के
देख रही है सीधा सीधा शनि पर्व के लिए। यानी कि ईश्वर की प्रति आस्था तो है, साथ ही साथ छोटा सा यहाँ सिंबल एक्स का नीचे की तरफ है, वो इस बात को बताता है कि आप अपने जीवन के अंदर सरकार से नहीं सही तो राज्य सरकार या छोटे मोटी जो अच्छी उपक्रम संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा आप लाभ प्राप्त कर लेती हैं। अब बात करूंगा आपकी हृदय रेखा की। पूरी हृदय रेखा और बहुत ही पीड़ित स्थिति के साथ जाकर नीचे झुक जाती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं, आपका कोई सवाल नहीं है इस तरीके का। यहाँ पर बहुत पीड़ित रेखा जब होती है तो इसको कह सकते हैं, ये तो पीछे समय चला गया, अगर 46 वर्ष में आगे को भी चलता हूँ तो काफ़ी ये रेखा एक दूसरे को काटती हुई चली गई है। यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर अशांति छाई हुई है, हृदय के अंदर अशांति छाई हुई है। साथ ही साथ जब रेखा ढलवा हो जाए तो अपना मन खिन्न होने के कारण परिवार में झगड़ भी बैठते हैं, यानी कि पति से झगड़ भी बैठती हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं की। मंगल पर्वत, यहाँ मंगल पर्वत पर एक बहुत बड़ा नक्षत्र, यानी संतान होने में बहुत उत्पत्ति हो सकता है, ऑपरेशन तक का सामना करना पड़े। मंगल पर्वत पर नक्षत्र बन जाता है तो ज़मीन जायदाद स्वयं के नाम से बनती ही नहीं, और यदि हो ही जाए तो उसमें झगड़े झंझट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से मंगल पर्वत जो रेखाएं निकलने वाली हैं, ये बहुत सुंदर रेखा है। जो ये रेखाएं निकल रही हैं आपके पास, ये रेखाएं, इनको बोलते हैं हमारी भाषा में प्रगति की रेखाएं। यानी अपनी हिम्मत से मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, जब आपकी इस तरह मंगल पर्वत से रेखा निकल करके सूर्य पर्वत तक पहुँचे तो आपको रोज़ाना ट्रैवलिंग कराएंगी। बुध पर्वत तक पहुँचे, ट्रैवलिंग के द्वारा, हिम्मत के द्वारा, मेहनत से धन कमवाएंगी। इस प्रकार के संकेतों को दिखलाने वाली रेखाएं। इस तरह का जब इस तरह से एक तूफान लेखा होता है तो ये व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बनाए रखता है उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति छुट्टी ही नहीं लेता, कुल मिलाकर अपने कार्य में बहुत तेज़ी के साथ में लगा रहता है। अब बात करूँगा आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल की बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ जाकर के सीधा आपकी मंगल पर्व तक पहुँच गई। यानी जो सर्विसमैन लोग हैं उनकी मंगल पर्व पर रेखा पहुँचती है। जो व्यापारी लोग होते हैं उनकी बुद्धि रेखा, ये बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत पर पहुँचती है। आपकी बुद्धि रेखा मंगल पर्वत पर पहुँच रही है, यानी कि नौकरी के कार्यों के द्वारा तरक्की। परंतु जब ये ऊपर एक्स बन जाएं तो यहाँ ये एक्स वो एक्स हैं जो मानसिक डिप्रेशन को दर्शाते हैं। यानी कर रहे हैं नौकरी लेकिन दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के आसपास, यानी आपको मानसिक टेंशन बहुत झेलनी पड़ेगी जिस जगह पर भी आप नौकरी करेंगे। ऐसा भी संभव है कि किसी से झड़प भी हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है जब मंगल पर्वत पर इस तरह के चिन्ह बन जाते हैं तो रास्ते में देखभाल करके चलना चाहिए, किसी चोट फैट के सिंबल भी मिल जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर आपके सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और ये चंद्र पर्वत से बनने वाली रेखा है, फिर वही मानसिक टेंशन वाला संकेत आ गया। यानी कि बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली ये रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। अगर कुल देखें तो ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत से निकल करके रेखा जाए तो दूर स्थान से, यानी कि जहाँ आप हैं उससे बहुत दूर स्थान तक व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करके भी नौकरी करनी पड़ती है। तो ये अपने आप में वो रेखाएं, और वहाँ पर इतनी सारी रेखा चंद्र पर्वत को काटें, उसमें जाकर के फिर टेंशन के योग। तो ये अपने आप में ये अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है। चलिए तो ये हुआ आपकी यात्राओं में आपका यहाँ टेंशन के योग। साथ ही साथ इस समय भी बहुत मानसिक टेंशन आपके पास में मौजूद दिखलाई मैंने आपकी ये रेखा है। चलिए एक रेखा ये यहाँ से मंगल से निकली थी, ये शुक्र पर्वत की, इस रेखा का बल बता ही दिया कि आपको साधन मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपकी एज इस समय है 46 वर्ष की। तो चलिए मैं आयु रेखा पर पहुँचता हूँ। पहले यहाँ जब मैं आपकी आयु रेखा पर 46वें वर्ष में पहुँचता हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि 46 वर्ष से एक रेखा यहाँ से निकल करके ये जा रही है, यानी कि ये 46वें वर्ष में आयु रेखा से एक रेखा निकली। यानी ये समय ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रगति रुक जाएगी, ये तो बात पक्की हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कैरियर में आगे लाइफ कैसी है
क्या मुझे किसी प्रकार की चेंज का सामना करना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे लग रहा है कि लगभग जाकर के 46 में तो नहीं, पर यहाँ एक रेखा यहाँ पर ये काटती है। पहले तो ये रेखा यहाँ काट रही है, इससे पहले भी रेखाएं काटी हैं। ऐसी स्थितियों में हो सकता है, जब मैंने देखा है तो परिवर्तन नौकरियों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना या कई बार ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ा हो। कुल मिलाकर के ऐसा भी संभव है कि आने वाले, यहाँ पे संकेत बन रहा है कि आने वाले साल भर के अंदर अंदर आपको कहीं फिर दोबारा से स्थान परिवर्तन या जॉब परिवर्तन का सामना ना करना पड़ जाए। इस प्रकार के संकेत यहाँ हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो टाइप हो सकता है कि, लेकिन लाइन जो है वो आपकी, जो लाइन आपकी है उसी लाइन में आप करेंगे। व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर मजबूत नहीं है, कृपया करके व्यापार ना करें। फाइनेंशियल कंडीशन टिल द एंड ऑफ लाइफ, आपने पूछा, वो मैं आपको बता चुका कि ईश्वर कृपा से इतना बहुत ज़्यादा करोड़ों का हाथ नहीं है, लेकिन जीवन की आपकी पूरकता होती रहेगी। हेल्थ एक्सपेक्ट फॉर होल लाइफ एंड किड्स कैरियर। तो चलिए पहले मैं हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में बता दूं आपको। यहाँ जब हेल्थ एस्पेक्ट की बात करता हूँ तो ये तो आयु रेखा है आपकी, और यहाँ पर मैंने बता ही दिया आपको, आपके मानसिक टेंशन और ये रोग क्षेत्र है। यहाँ रोग के बिल्कुल इंडिकेशंस मौजूद हैं। आपको कोई भी रोग हो तो गहराई से कृपया करके उसकी जांच कराएं। ऐसे संकेत यहाँ हाथ में हैं, तो अपना जांच कराते रहिए और बस जीवन को भोगते रहिए। तो इस प्रकार के संकेत हैं रोग के। बच्चों के कैरियर के लिए बच्चों की जन्मपत्री देख करके पता लगेगा कि उनके जीवन में वो कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने कहा प्रॉपर्टी एस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर गोल्ड, या कौन से क्षेत्र में फेवरेबल है? तो देखिए गोल्ड का तो मैंने आपको मना ही कर दिया। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से जो निकली हैं, ये आदमी को इन्वेस्टमेंट कराती हैं शेयर बाज़ार में। तो बिल्कुल संभल करके करिए, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट पर करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कई शेयर उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, उससे छोटे छोटे लाभ आपको मिलते रहेंगे। बहुत बड़े लाभ कहीं हैं, क्योंकि राहु स्थान से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपको बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। आपने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी है? आप यहाँ अगर लगाने की कोशिश भी करेंगी तो यहाँ अभी तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ आपको अपने रोग और अपनी कार्यशैली के कारण आपका मन स्थिरता के साथ स्पिरिचुअल स्थिति के अंदर नहीं लग पाएगा, वहाँ ग्रोथ नहीं बन पाएगी आपकी। अभी हैप्पीनेस की बात करें, बिल्कुल ये बहुत संघर्ष वाला हाथ है। जीवन के अंदर ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, इस प्रकार को दिखलाई देते हैं। यानी एक साधारण व्यक्ति का जो संघर्ष का जीवन होता है, इस प्रकार से पूरे हाथ के अंदर संघर्ष आपका जीवन बन चुका है। तो ये मैंने आपको बताया आपकी सारी रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्वत को देखें, जहाँ शुक्र पर्वत भी पीड़ित है, यानी संसाधन जो जिसे आप चाहती हैं ऐसा संसाधन आपके पास में यहाँ मौजूद नहीं है। संतान रेखाएं आपके हाथ से यहाँ चमक नहीं रही हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, हालांकि आपके फ़ोटो से देखकर बता सकता था संतान रेखाएं, लेकिन वो नहीं, मुझे हाथ से चमक नहीं रही हैं, इसलिए इनके बारे में मैं बोलूँगा नहीं आपको। तो चलिए ये आपकी सारी रेखाओं को बताया। अब आपकी आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ आयु रेखा और अनुकूलता के साथ चली है, और साथ ही साथ ये अपने आप में काट करके जो ये चिन्ह बन जाता है, यहाँ इसका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ऊपर तक भी है। जब इस तरह काट के ऐसे चला जाता है, ये बना हुआ है आपके हाथ के अंदर, तो पूरे जीवन में बना ये दीप व्यक्ति के पूरा जीवन संघर्ष से बीत जाता है। तो यह मंगल पर भी दूषित था, बहुत संघर्ष करा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष है। मंगल रेखा भी यहाँ आपको सहयोग नहीं दे पाई है। तो पूरा हाथ की रेखाओं के प्रमुखों के और सब चीज़ों के बारे में बताया। आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप यदि अपने जीवन में चाहती हैं कि बहुत सारी रेखाएं आपके अनुकूलता के होती हुई चली जाएं और आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त करती जाएं, तो किसी रिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा की आपको ज़रूरत है। और वो पूजा है आपको सीधा सीधा आप अपने जीवन में बस देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है और साथ में लिंगाष्टकम। देवी कवच और लिंगाष्टकम की रोज़ाना पूजा अपने जीवन में जोड़ लीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन होकर के आपके जीवन में सुख आपके घर में
नित्य प्रति झांकने लगेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।